कि खुदा ने हमें और आपको अपने पवित्र समय में दिया और हमको और आपको अपने पवित्र समय में बुलाया। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी बातें खुदा की ओर से होती हैं। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे। हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा करेंगे। इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ सदा प्रोमिला बहन पे, इनके घराने पे प्यार प्रभु इस घर पे बने रहे। मैं जानता हूँ कि प्यार प्रभु आपका वचन कहता है कि भला तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मेरी करुणा तुम पर बनी रहती है। जिस रीति से प्यारे प्रभु आज मनुष्य ज्योति से ज्यादा अंधकार को प्रिय जानता है, ठीक उसी तरीके से तूने कहा है कि भला तुम मुझसे चाहे जितनी दूर चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपने सामर्थ्य से, अपने बलवंत दाहिने हाथ से कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रार्थना में हम मांगते हैं कि बहन प्रोमिला और इनके घराने पे तेरी दया दृष्टि बनी रहे। बीते समय में प्रार्थनाएं बंद हो गई थी और बहुत दिनों से इनके घर में प्रार्थना भी नहीं हुई। आज खुदा ने एक बार फिर से अवसर दिया और इनके घर के द्वार को खोला कि प्रभु का वचन यहाँ आए और बहुत तायत से बहन और इनका घराना उद्धार पाए। सब बातों में प्यारे प्रभु आपके नाम को आदर और महिमा मिले। अपना बलवंत दाहिना हाथ हम सब पर बनाए रखिए और हम दिन प्रतिदिन आपके वचन में बढ़ने पाएं। इस घर की, इनके जीवनों की रक्षा कर प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, भाई जो इस समय बाहर हैं, प्रोमिला बहन के हस्बैंड, उनकी भी रक्षा कर। सब बातों में प्यारे प्रभु आप सारी बातों को जानते हैं। सब बातों में आप बड़े, हम घटे हैं। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। जय मसीह की। हम सब गाएंगे एक गीत, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बुलाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोग को करता चला। परम पिता की स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद आसनों में आनंद आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में आनंद आए उसके चरणों में। संगीत गाकर स्तुति से मुक्ति की चट्टान को ललकारे। परम पिता की स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा परम पिता, तरस खाता सर्व सदा। वही हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें।
दुनिया के खतरों से छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दिए तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिद दूध कलाम का दिया और दी हमेशा परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। चरवाहे की माँ ने ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की माँ ने ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हमको पेट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उससे। पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, वही है जो Praise the Lord. Praise the Lord. परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। सच में हर अंधकार और हर रोग से और हर घटी कमी से वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें बचाता है, वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है। खुदा अपने वचन से हमें सिखाता है और हमेशा कहता है कि मेरे पास आ जाओ और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम अपने पिता से दूर जाते हैं और उसके कहे गए वचनों पर कान नहीं लगाते, और इसी तरीके से हम अपने पिता से दूर हो जाते हैं। और जब जब हम उससे दूर होते हैं तब तब हम घटी और अंधकार में चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब हम अंधकार में जाते हैं तो एक बार फिर से हमारा पिता हमें थाम लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक बार फिर बहन प्रोमिला के घर में मीटिंग हो रही है। और बहन प्रोमिला कितने महीने बाद हो रही है मीटिंग? 2 महीने बाद। कहीं ना कहीं हम उससे दूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम उसकी नहीं सुनते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये घटी विपत्ति आ जाती है। लेकिन फिर हम उसके जब वचन को सुनते हैं और उसके वचन के निकट आते हैं तो पिता हमें एक बार फिर से शुद्ध करता है। लेकिन वो हमें बार बार समझाता है कि मेरे नज़दीक बने रहो, जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। तो आइए हम वचन से देखेंगे इब्रानियों उसका 3 अध्याय। लाइए आप खोले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं वचन को आदर और महिमा देने के लिए। हालेलुया, जय मसीह की। देखिए इब्रानियों उसका 3 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, ये इब्रानियों है और उसका 3 अध्याय इब्रानियों 3:7-8 पढ़ेंगे हम। इब्रानियों 3:7-8
क्या लिखा है, पढ़े। इब्रानियों उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में क्या लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगी बहन, पढ़ेंगी, आप भी पढ़ें, सब पढ़ें। ये ना अति प्रतिचित हाँ। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। खुदावन अपने वचन में कह रहा है कि जब तुम उसका शब्द सुनो, क्या क्या सुनो? जब हम आए आपके घर में उसका शब्द सुनाया था, वचन सुनाया था कि नहीं सुनाया था? क्या कह रहा? जब तुम उसका शब्द सुनो। शब्द क्या है भाई? मैं जैसे बोल रहा हूं, आप उसको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। प्रोमिला बहन, जो मैं बोल रहा हूं आप उसको देख पा रही हैं, सुन पा रही हैं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। कब सुनो? यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। यदि तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा आ गई, इतना सामर्थ आ गया कि तुमने उसके वचन को सुन लिया। जाइए जाके देखिए संसार में कितने लोग हैं। क्या सबको ये वचन सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा। सुनाई दे रहा ये वचन? नहीं सुनाई दे रहा। अगर हमारे पास ये वचन पहुंच रहा है, अगर हमारे पास खुदा का शब्द पहुंच रहा है, तो जरूर से जरूर खुदा ने हमसे कुछ योजना कर रखी है। आमीन। अगर आज तुम उसका शब्द सुनो, जिस तरह से शब्द को किसी ने नहीं देखा, वैसे ही खुदा को भी किसी ने नहीं देखा। खुदा को किसी ने देखा है? नहीं देखा। भाई खुदा को हम सब विश्वास के द्वारा मानते हैं। आमीन है कि नहीं? कि भाई कोई है जो सृष्टि को चलाता है। आमीन। कोई है जो मुझे बिछौने से उठाता है। कोई है जो पूरे संसार की रक्षा करता और पूरे संसार को क्या करे? थामे हुए। मानते कि नहीं मानते भाई? मानते कि नहीं? कोई है। आमीन। लेकिन उसको देखा नहीं है किसी ने। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको किसी ने नहीं देखा। तो जिस तरह से शब्द को किसी ने नहीं देखा, वैसे ही आत्मा को भी किसी ने नहीं देखा। आमीन। आत्मा को लोग महसूस करते हैं। क्या करते हैं? शब्द को लोग सुनते हैं। जैसे मैंने कहा, शब्द को आपने देखा, आपने कहा नहीं, हम शब्द को सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आत्मा को महसूस कर रहे हैं, जैसे हवा को महसूस करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा को महसूस करते हैं, शब्द को सुनते हैं। लेकिन क्या जब तुमने मेरे शब्द को सुना, तो तुमने क्या मेरे शब्द के अनुसार करने में चौकसी करी? बात यहां ये आती। क्योंकि पिता, जिस तरह से पृथ्वी का पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा भला चाहता है, वैसे ही एक रचने वाला खुदा है जो मां के गर्भ में हमें रचता है। और जब मां के गर्भ में हम रचे जाते हैं, तो मां यानी कि स्त्री नहीं जानती कि उसके गर्भ में हड्डी कब बढ़े। भाई स्त्री जानती है कि उसके गर्भ में उसके बच्चे की हड्डी कब बढ़ी? जानती है? नहीं। है? नहीं। तो एक है ना बढ़ाने वाला। क्यों? एक है जो स्त्री के गर्भ में संतान को बढ़ा रहा है। आमीन। एक है जो बना रहा है। आमीन। स्त्री को नहीं मालूम कि उसके गर्भ में एक मनुष्य रचा जा रहा है,
यहां तक कि उसे यह भी नहीं मालूम कि लड़का है कि लड़की। ताली बजाएं, ताली बजाएं। उसको तो यह भी नहीं मालूम कि लड़का है कि लड़की, लेकिन एक रचा जा रहा है। क्या? तो ये रचने वाला कौन है? खुदावन यीशु मसीह, जो रच रहा है, जो बना रहा है। इसलिए कह रहा, यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो तो दीन बन जाओ, ग्रहण कर लो, क्योंकि धन्य हो तुम जो उसके शब्द को सुनते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में लिखा है, इब्रानियों उसका 3:7 में पढ़ें। अतः यही ना, हाँ, अतः तो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। देखिए क्या कह रहा, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो क्या कह रहा? 8वीं आयत, तू अपने मन को कठोर न करो। यानी जब तुम उसके शब्द को सुनो तो जैसा शब्द में कहा गया है, जैसा वचन में कहा गया है, उसके अनुसार करने में चौकसी करो। अपने मन को कठोर। कितनी बार हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं। आपके लिए प्रार्थना की गई, आप कितनी बार चंगी हुए? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। आमीन है कि नहीं? और आपने खुद कहा कि ब्रदर जब से प्रार्थना हुई हम ठीक हो गए। आमीन है? लेकिन फिर अपने मन को हमने कठोर करा। जिस वचन को हमें पढ़ना था, इस वचन को हम पढ़ने छोड़ दिया। देखिए, किसान अगर भूमि में बीज डाले, प्रेज़ द लॉर्ड, किसान अगर भूमि में बीज डाल के चला जाए और फिर कभी ना आए, 1 साल बाद आए, तो क्या उस भूमि में जहां पर उसने बीज डाला था, प्रेज़ द लॉर्ड, तो क्या पौधा बन जाएगा? उसको क्या करना होगा? उस बीज में परिश्रम करना होगा। उस भूमि पे क्या करना होगा? परिश्रम करना होगा। तो जैसे आपने जो वचन सुना, प्रेज़ द लॉर्ड, और जब आपने जब वचन को सुना तो उस वचन के अनुसार हमें परिश्रम करना है। परिश्रम क्या है? हमें बाइबल को पढ़ना है, हमें भवन में आना है, हमें प्रभु के वचन को बहुत आयत से सुनना है, तभी तो हम प्रभु में आनंदित होंगे। अब मैं आपके घर आऊं, आपको वचन सुनाऊं, आपकी तबीयत ठीक हो जाए, आप बताइए, प्रोमिला बहन कस के बोलिएगा, आप बताइए, जब प्रार्थना हुई आपकी तबीयत ठीक हुई है? आप भवन में आई थी, आपकी तबीयत ठीक हो गई थी? रात में नींद अच्छे से आती थी? बहुत अच्छे से आती थी। और जब प्रार्थना करी तब आपके घर में बहुत ताकत से प्रभु ने सामर्थ्य दी। फिर आप प्रभु से भागी, हाँ, फिर प्रभु से दूर हुए। हमने नहीं, देखिए, आना जाना तेरा मेरा। देखिए एक बात समझिए, जब हमारे शरीर में रोग आते हैं, विपत्ति आती, तो कोई हमारा साथ नहीं देता। आप समझिए, अभी एक भला चंगा बैठा है पिता, बच्चे सब उसके साथ हैं, अभी वही पिता बेड पे हो जाए और एक भी बार उठ ना पाए तो सब जने उससे दूर भागेंगे। पता क्या, हमारे जीवन में जो घटी आती है, जो विपत्ति आती है, अगर हम खुदा के पास जाकर उस विपत्ति से ठीक हो जाते हैं तो हमें क्या चाहिए? खुदा के साथ बने रहना। एक दाखलता से डाली जब जुड़ी रहती है तो क्या होती है? फलवंत होती है, होती है कि नहीं होती है? अब दाखलता से डाली को तोड़ दो और डाली को तोड़ के दूर फेंक दो तो 6 और 7 दिन तो 5 दिन तो हरी भरी रहेगी, लेकिन 5 दिन के बाद वो ऐसी मुरझा जाएगी कि मनुष्य के पैरों तले रौंदी जाएगी और आग में झोंकी जाएगी। है बात सही कि नहीं? ठीक इसी तरीके से जब हम सृष्टिकर्ता के पास जाते हैं तो सृष्टिकर्ता हमें बहुत ताकत से शिफा प्रदान करता है,
लेकिन जब हम शिफा प्रदान हम चंगे हो जाते हैं तो हम उससे फिर दूर हो जाते हैं, और फिर 5-6 दिन तो हम यानी 5-6 महीने हमने ठीक रहे, 2 महीने ठीक रहे, 1 महीना ठीक रहे, 20 दिन ठीक रहे, लेकिन जब फिर हमारे ऊपर विपत्ति आती, ऐसा व्यवहार खुदा से नहीं करना चाहिए। खुदा के समीप बने रहना है। कहाँ बने रहना है? समीप। और जब हम खुदा के समीप बने रहते हैं तो हम फलवंत होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका शब्द क्या कह रहा? यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो, 8वीं आयत में क्या कह रहा? तो अपने मन को, यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को, तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हाँ, अपने मन को कठोर ना करो, बल्कि दीन बन जाओ और खुदा के वचन में आ जाओ, जैसा परीक्षा के दिन जंगल में किया था। इजरायलियों ने अपने मन को कठोर कर लिया था, और कठोर करने के कारण क्या हुआ? वो कनान देश नहीं पहुंच पाए। अगर आज हम अपने जीवन में अपने मन को दीन करेंगे और खुदा के उस शब्द को, जो खुदा का शब्द आज हमें सुनाई देता है, जैसा कहता है वैसा करने में चौकसी करेंगे, तो हमारे घर में उद्धार आएगा। हमारे बच्चों, हमारे पति, हमारे घर के सदस्यों को और हमारे घर के चारों ओर खुदा अपनी सामर्थ्य देगा। केवल हम ही चंगे नहीं होंगे, कभी केवल हमारे ही जीवन से विपत्ति नहीं जाएगी, बल्कि हम जिसके घर जाएंगे उनके घर में भी आशीष आएगी। आमीन। आप बताइए, आप बताइए। मैंने देखा कि आप प्रार्थना में, वचन में आगे नहीं बढ़ रहे हो। मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। आप बताइए, पहले रोज प्रार्थना करते थे मोबाइल पे? आमीन है? आमीन। रोज प्रार्थना करते थे मोबाइल पे, कैसी तबीयत रहती थी? जब मैंने देखा कि आप प्रार्थना में परिश्रम नहीं कर रहे, आपके जीवन में प्रार्थना कराना कठिन हो जा रहा है, मैंने धीरे से पिता की आत्मा में समझा कि अब इसके लिए थोड़ा प्रार्थना ना करो। तभी मैंने प्रार्थना करना बंद करा। और जब फिर मैंने प्रार्थना करना बंद करा, आपने एक दिन फोन करा कि भाई आइए प्रार्थना करिए। आमीन है कि नहीं? आमीन। मैंने आपसे नहीं कहा कि भाई बहन प्रार्थना कराओ। मैंने आपसे नहीं कहा कि बहन हमें बुलाइए। कहा आपसे? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि यदि आप सच में पिता के वचन को जानती हैं, उसके शब्द में आप दीन बनती हैं और पिता से प्रेम करती हैं, आप पिता के पास आएंगे। पिता अपने शब्द को आज आपको सुनाता है, और सच में आप अगर पिता के बच्चे हैं, आपको पिता खींच लाएगा। किसी मनुष्य के कहने और ना कहने से कोई मनुष्य नहीं बदलता। आमीन। मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। कम से कम कितने महीनों से मैंने प्रार्थना नहीं करी मोबाइल पे? 2 महीने से मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। आज खुदा का कलाम आपके पास फिर आया है। क्या कारण था कि भाई ने प्रार्थना करना बंद कर दिया? भाई तो रोज करते थे प्रार्थना, करते थे कि नहीं करते थे? 1 दिन करते थे, 2 दिन करते थे, 3 दिन करते थे, कि रोज करते थे? बताइए। रोज करते थे कि 1 दिन करते थे? रोज करते थे। तो फिर क्या कारण था कि भाई ने प्रार्थना करना बंद कर दिया? कुछ तो होगा, कुछ तो खुदा ने भाई से बात करी होगी, तभी तो भाई ने प्रार्थना करना बंद करा। हमेशा याद रखिए, ये खुदा के हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर वचन है, और हमें इन वचनों को व्यर्थ नहीं डालना है। आपने जब देखा मेरा जीवन फिर से पहली तरह जा रहा है, आपको तुरंत स्मरण आया कि नहीं, पहले तो मैं बहुत अच्छी हो गई थी। आमीन है कि नहीं? आपने एक बार फिर से अपने पिता के पास आई। लेकिन मैं उस समय भी कहता था, सिस्टर वचन से दूर ना जाइए। आज भी कह रहा हूं, वचन से दूर ना जाइए।
उस समय भी मैंने कहा था आपसे भवन आइए, और आप पहली बार भवन आई थी, आपको कितना रिलीफ मिला था बताइए, कितना रिलीफ मिला था? उसी दिन चंगी हो गई थी कि नहीं? और उसके बाद आप जब चंगी हो गई, भवन में आना बंद। ये क्या है? ये ना देखिए कि कोई मेरे को ले जाने वाला नहीं है, मुझे जाने वाला नहीं है, करने वाला नहीं। अगर मैं रोग ना 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 इधर तो तेलीबाग तक चल जाऊंगी, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर हम सच में अपने पिता से प्यार करते हैं तो हम अपने पिता के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं। क्या हम खुदा में से इतना प्यार नहीं करते कि खुदा के लिए हम तेलीबाग के वहां भवन जा सकते हैं? कितनी दूर है भवन? नहीं दूर नहीं। समझें, ये सारी चीजें ही हमें खुदा से दूर करती हैं। मैं कैसे आ गया आपके घर? और आपको मालूम है, अभी ट्यूसडे को मैं उस आते एनिवर्सरी है भवन की। खुदा ने ऊपर भवन पूरा बनवा दिया। कल रात में 2 बजे तक, 1:30 बजे तक काम हुआ है भवन में। अब बताइए, रात में 1:30, और अभी मैं मीटिंग करके फिर जा रहा हूं भवन काम कर शुरू करवाने। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं तब भी आया, मीटिंग कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि खुदा का वचन पवित्र है। हालेलुया। और इस पवित्र वचन के सामने हमको दीन बनना है। कह रहा यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, कब? तो अपने मन को कठोर ना करो, उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं जानता हूं कि जीवन इसी में है। अगर मैं भवन गया और भाई ने प्रार्थना करी और उस भवन में मुझे चंगाई मिल गई, उसी दिन मिल गई थी कि नहीं? तो ऐसी कौन सी जगह है कि जिस दिन आप जाएं और आपको तुरंत चंगाई मिल जाए? आपने कोई दवाई भी नहीं खाई, कुछ सिरप भी नहीं पिया, तो चंगे कैसे हो गए थे? जरूर से जरूर खुदा का आत्मा है ना। तो हम खुदा से तो आंख मिचोली नहीं खेल सकते, हमें परिश्रम तो करना होगा ना। भाई के अंदर इतनी सामर्थ कैसे आ गई कि भाई ने दुआ करी और आप ठीक हो गई खुदा की आत्मा में? भाई ने जब परिश्रम करा तो खुदा ने उसे प्रतिफल दिया है। क्या दिया है? फल दिया है। और ये फल ऐसे नहीं मिलता। भाई बताइए, क्या पेड़ में फल ऐसे ही लग जाते हैं? नहीं, पेड़ के साथ आपको परिश्रम करना पड़ता है, कटाई छटाई, और उसको पानी देना, उसको सब कुछ देखना, तब आप एक दिन देखते हैं कि बड़ा पेड़ होके आपको बहुत आयत से फल देता है। क्या देता है? ठीक इसी तरीके से आप जब खुदा के साथ अपने जीवन को देते हैं तो खुदा आपको सामर्थ्य से भरता है। तब आप रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। लेकिन केवल चंगाई नहीं, केवल विपत्ति से निकलना नहीं है मुझे। इस पृथ्वी पर मैं अगर ये जान लूं कि मुझे रचने वाला कौन है, तो इससे उत्तम बात क्या? आमीन। हाय उस पुत्र पर, बोले हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। अगर हम इस पृथ्वी पर आए हैं और अपने पिता को नहीं पहचानते तो हमारा इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमें पिता के वचन में क्या करना है? क्या करना है? अपने मन को कठोर नहीं करना है, अपने मन को दीन करके उसके शब्द को सुन के ग्रहण करना है। कितने दिनों से नींद नहीं आ रही आपको रात में? 3 दिन से? 4 दिन से। आज आपको नींद आएगी। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज आपको क्या आएगी? नींद आएगी, और बहुत अच्छी नींद आएगी। लेकिन फिर पिता के वचन से हटना नहीं। अगर हटोगे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम। मैं तो भैया आया हूं, मैं तो पिता का दास हूं और आपको बताना मेरा काम है। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखो, खुदा का वचन हमें क्या बताता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में क्या लिखा? वचन में क्या लिखा? 16वीं आयत, 16वीं आयत पढ़िए, 16वीं आयत पढ़िए, 16वीं। प्रेज द लॉर्ड। बेटा अंदर चली जाओ। हालांकि यही ना, तो अभी तो नहीं है क्या है?
अभी हम कहीं तक देते नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अभी टाइम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज लो। हाँ पढ़ें। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्यों? सुना वचन लेकिन वैसा करने में चौकसी नहीं की। क्या? सुनकर भी क्रोध दिलाया। वचन पे कान लगाइए, सब तरफ ना देखिए। क्या कह रहा है कलाम? 16वीं आयत। भला किन लोगों ने, पढ़े, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? सुनकर भी, कह रहा अगर आज तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। तो किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या? पिता का वचन सुन लिया कि सच में उसके वचन में सामर्थ्य है, हमने देखा कि हमारे जीवन में अद्भुत काम हुआ, इसके बाद भी हमने उसके वचन का इनकार कर दिया। क्रोध क्या? क्रोध क्या? जब हमने अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना। क्या कह रहा है? भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? हम्म, क्या उन सब ने कही? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? क्या उन सब ने नहीं क्रोध दिलाया जो मिस्र की गुलामी से निकले? मिस्र में गुलाम थे और खुदा ने अपने एक दास को भेजा और उनको मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया। उनको तो खुदा के सामने धन्यवाद देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सुनकर भी उसको क्या करा? क्रोध दिलाया। क्या क्रोध दिलाया? पढ़े आगे। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? देखा कितने साल क्रोधित रहा? 40। क्यों 40 वर्ष क्रोधित रहा? क्योंकि वो 40 वर्ष खुदा की सुनने के बाद भी उसकी नहीं मानते थे। हमने भी कितनी बार खुदा के वचन को सुना नहीं है? कितनी बार सुना? कितनी बार भाई, यही भाई यहां पर आके प्रचार करा? कितनी बार करा? बहुत बार है। कितनी बार हमने आपको मोबाइल पे प्रार्थना कर करके आपको समझाया है? कितनी बार? बहुत बार। कह रहा 40 साल, यही लिखा ना? 40। पढ़े जरा। वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? 40 साल तक क्रोधित। क्यों? 40 साल तक सुनाता रहा वो वचन, लेकिन तब भी उसको वचन को सुनने के बाद भी उन्होंने खुदा के वचन के अनुसार करने में चौकसी नहीं की। उन्होंने जिस समय आज उसका वचन सुना, अपने मन को कठोर कर लिया। क्या कर लिया? मान के कठोर। और कठोर भूमि पे एक उसाते हैं, पथरीली भूमि पे अगर बीज डालें तो क्या होता भाई? पौधा होता है। पौधा नहीं होता, क्योंकि वो पथरीली भूमि है, कठोर भूमि है। उस पे कोई भी बीज आप कुछ भी डालेंगे वो व्यर्थ होगा। क्यों? क्योंकि वो मर जाएगा। क्या? मिट्टी नहीं है। हाँ, कठोर। क्यों? खुदा का वचन क्या है? बीज। आमीन। और ये शरीर क्या है? ये मनुष्य के शरीर, ये भूमि है। अब अगर हम अपने मन को कठोर कर लें कि नहीं, जो सुन रहे हैं सब बेकार, हटाओ, हमने जो सुना वही ठीक है, तो फिर आप उसी में जीजिए। फिर आप खुदा के वचन को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि संसार में सब जने एक भ्रम में जी रहे हैं। कोई सच्चाई को जानना नहीं चाहता, कोई सच्चाई को नहीं जानना चाहता। अगर सच्चाई को जानना चाहता तो वो जान लेता कि उसको किसने रचा। आमीन। सब कुछ जान गया मनुष्य, मुझे कैसे बढ़ना है, मुझे कैसे कमाना है, मुझे कैसे खाना है, मुझे कैसे क्या करना है, मुझे अपने बच्चों को कैसे पालना है, सब कुछ समझ गया। लेकिन कभी भी उसने सृष्टिकर्ता को जानने की इच्छा नहीं करी। अगर आप सृष्टिकर्ता को जानने की इच्छा करते तो आप पर खुदा अपने आप को प्रकट कर देता। आमीन। कभी आपने अपने सृष्टिकर्ता को जानने की कोशिश ही नहीं करी। जब भी गए अपनी ही मन की प्रार्थनाओं को करके कर दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जिसने जो कहा मैं वहां चला गया। लेकिन जिस दिन आप ढूंढेंगे खुदा को,
उस दिन आपको खुदा मिल जाएगा। आमीन। आमीन। याद रखिए, उसने क्या कहा, हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। मुझे इस पृथ्वी पर किसी ने रचा है और मैं चाहता हूं उस रचने वाले को जानना। और जब खुदा ने 40 साल उन पर अपना वचन प्रकट किया, इसके बाद भी उन्होंने एक अपने मन को क्या करा, कठोर कर लिया। आप जब भवन आई, पहले दिन आई थी आप, प्रेज द लॉर्ड, और मैंने देखा था आप जब पहले दिन आई, मैंने आपके लिए प्रार्थना करी। आमीन। और जब आपके लिए प्रार्थना करी, आप वैसे गिर गई। हुआ था कि नहीं हुआ था? और आप गिर गई, एकदम अपना हाथ पांव छोड़ दिया। थोड़े समय के बाद आप ठीक हुई और उस दिन से आप चंगाई मिली कि नहीं मिली थी? आमीन। तो ये कैसे हो गया? किसी मनुष्य के सर पे हाथ रख के आपके लिए प्रार्थना किसी ने करा, आप चंगी कैसे हो गई? ना दवाई खाई। तो कोई तो है खुदा का आत्मा जिसने आपको चंगा किया। और जब आप बताइए, जब आप वचन के समीप आती हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तब आपको शांति मिलती है। कितनी मिलती है? ज्यादा मिलती, थोड़ी? देखिए, बोल नहीं, बहुत मिलती है। और आपका जीवन भी अच्छा होने लगता है। फिर आप वचन से दूर क्यों भाग जाती हैं? ये कठोर, यही चीज है वचन। मुझे पूरी मन फाड़ने की खुदा ने आत्मा दे रखी है। मैं जो बता रहा हूं वो आपके जीवन में होता है कि नहीं होता? मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही झांसी, आगरा, यहां वहां से सब लोग नहीं आ जाते। क्यों? क्योंकि हमें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। कितने साल हो गए, आप मुझे जानते हैं, आज तक मैंने आपसे कोई चीज की मांग करी? आज तक मैंने आपसे कहा आप आओ? नहीं कहा। आज तक मैंने कहा मैं सुना, मैं आऊंगा? नहीं। आप ही ने मुझको बुलाया, क्योंकि मुझे मालूम है कि सच्चाई को जितना दबाओगे वो कभी दबेगी नहीं। हमेशा याद रखना, अगर मैंने अपने जीवन में देखा कि मुझे सृष्टिकर्ता ने चंगाई दी, मुझे सृष्टिकर्ता ने मेरे जीवन में शांति दी, तो मैं क्यों नहीं उसमें बढ़ूं? भाई आप बताइए, जिस वैद्य के पास आप जाएं, वो वैद्य के पास जाने से आपका जख्म ठीक हो जाए, तो आप तो उस वैद्य के पास हमेशा जाएंगे ना। बल्कि और अपने अगल बगल वालों को बताएंगे, भैया उसके पास जाओ, वो ठीक दवाई देगा। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आदमी के जीवन में जहां शांति मिलती है वो वहां जाता है। आमीन। मेरे कहने से नहीं, किसी के कहने से नहीं। हालेलुया। आमीन। अगर मेरे जीवन में मेरे को खुदावन यीशु मसीह ने समझ से चंगाई दिया, अगर मेरे जीवन में शांति आती, आज भी देखिएगा आपको 4 दिन से नींद नहीं आ रही, आज आपको नींद आएगी आराम से। आमीन। याद करिए वो दिन जो आपने कहा था कि भाई मुझे नींद नहीं आती, मैंने कहा आज नींद आएगी आपको। आई थी कि नहीं? मैं बता रहा हूं। और आप आज समझ लीजिए कि 40 साल तक, कितने साल जो आप काम कर रहे हो, आप कम से कम मुझे देखे हो, जानते हो, कितने साल हो रहे? 1.5 साल हो रहे होंगे। 1.5 साल से आप ये काम कर रहे हो। ताली बजाओ। 1.5 साल से ये काम कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनती हैं, कठोर कर लेती हैं, सुनती हैं, कठोर कर लेती हैं। कहा मालूम है कि वचन सच्चा है, मालूम है कि भवन में सामर्थ है, लेकिन तब भी हम परिश्रम नहीं करेंगे परिश्रम। मैं लाख प्रार्थना आपके लिए कर लूं, आपको कभी प्रतिफल नहीं मिलेगा। मेरी प्रार्थना एक विश्वास के साथ है, और जब मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा, आप जब तक विश्वास न करें, प्रतिफल नहीं मिलेगा। और एक विश्वासी को परिश्रम करना अनिवार्य है। किसान के पास केवल बीज होता है और भूमि होती है। पौधा सपनों में होता है, फसल सपनों में होती है, उपज सपनों में होती है, लेकिन उसको विश्वास होता है कि जो बीज मेरे पास है, जो भूमि मेरे पास है, उसके द्वारा एक ना एक दिन एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आमीन है कि नहीं? और अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी फसल उसको मिलती है। अगर किसान के पास विश्वास ना हो तो उसका बीज और उसकी भूमि व्यर्थ है, लेकिन उसके पास विश्वास होता है कि एक दिन ये बीज जो मेरे हाथ में छोटा सा है, मेरे परिवार को भोजन देगा। एक दिन ये बीज भूमि में जाके एक बड़ा फल, बड़ा पेड़ बनेगा, जो मुझे बहुत तायत से उपज देगा। आमीन। ठीक इसी तरीके से जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, शब्द को सुनते हैं,
क्या सुनते हैं? मैं इस समय कोई भी प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन कोई भी चीजों को, सामग्री को, कोई भी चीजों को नहीं देख रहा हूं, ना मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास केवल शब्द है। क्या है? शब्द, क्योंकि शब्द सच्चा है। आमीन। इसलिए कह रहा 40 साल, क्या 40 साल पढ़े जरा, क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड। 17वीं आयत भाई। वह 40 वर्ष तक इन लोगों से क्रोधित रहा। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? पढ़े जरा। क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके सब जंगल में पड़े रहे। देखा, पाप किया, उनके सब जंगल में पड़े। क्या पाप? कि उन्होंने खुदा के पवित्र वचन को सुना और अपने मन को कठोर कर लिया। उन्होंने कहा ये खुदा नहीं है, अरे वचन नहीं है, ये नहीं है। जबकि शांति दे रहा है, जबकि चंगाई दे रहा है, जबकि वो काम कर रहा जो इस मनुष्य पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कहीं पर भी जाने पर नहीं मिलेगी आपको। वो काम ये खुदावन यीशु मसीह करता है। इसके बाद अरे अच्छा, ऐसा मनुष्य खुदा से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अगर खुदा ने तुम पर अपनी सामर्थ दिखाई है, अगर खुदा ने तुम्हें अपने वचन से छुआ है, तो ये अवश्य होना चाहिए कि तुम खुदा के सामने दीन बनो। देखो बहुत ध्यान से, जब हम वचन पे कान लगाते हैं, जब हम वचन की सुनते हैं, तब हम पिता के वचन में स्थिर होते हैं। और जब हम पिता के वचन में स्थिर होते हैं, तो पिता हमें बहुत सामर्थ्य से बढ़ाता है। अभी हम थोड़ी देर में चले जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, चले जाएंगे। ये आपके ऊपर है, आप कैसा विश्वास कर रहे हैं। आपको भवन का रास्ता मालूम है, नहीं मालूम है, हमसे पूछिए, हम बता दें। आप आए चाहे ना आए, ये आपके ऊपर है। बात सही कि नहीं? आप दोबारा मेरे को बुला के इस घर में प्रार्थना कराएं चाहे ना कराएं, ये आपके ऊपर, आपके ऊपर है। बाइबल खोल के पढ़ें चाहे ना पढ़ें, आपके ऊपर। ये महासभा को आप देखें चाहे ना देखें, मैं आपको नहीं कहूंगा। अगर आपको सच में शांति और खुदा की सामर्थ से ये सामर्थ मिलती है, तो आप अपने हिसाब अपने आप आएंगे। लेकिन अगर हमें मिलती है और हम बार बार छोड़ देते हैं, तो ये गलत है। और इससे पता क्या होता है? खुदा क्रोधित होता है। इससे खुदा क्या होता है? इससे खुदा क्या होता है? क्रोधित होता है। कितने साल क्रोधित रहा? 40 साल। इसलिए इससे पहले कि हमारे जीवन से ऐसी घटी आए, इससे पहले कि सृष्टिकर्ता हमसे क्रोधित हो, हमें पिता के वचन में दीन बनना है। हमें खुदा के वचन को ग्रहण करना है। जैसा खुदा ने अपने वचन में लिखा, उसके अनुसार करने में हमें क्या करना है? चौकसी करना है। क्योंकि ऐसा ही करके हम पिता में बलवंत होंगे। कोई मनुष्य की प्रार्थना करने से कोई मनुष्य चंगा नहीं होता, जब तक खुदा ही उसके रोग को चंगा ना करे। और अगर हमारे रोग को, हमारी अशांति को, हमारे रोगों को खुदा चंगा करके हमें रात में अच्छी मीठी नींद दे रहा है, तो हम क्यों ना उसके समीप आए? फिर क्यों ना हम भवन में आके गवाही दें? इसके बावजूद हम अपने घरों में बैठे रहें, हम कुछ ना समझे। चलो रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करेंगे। बताइए, बैठो, छोड़ दीजिए उसको। बताइए क्या हुआ, आप बताइए। क्या चाहिए था? यदि हमें शांति मिली, हमें सामर्थ मिली, तो हम पिता के वचन में बढ़े ना। हम पिता के वचन में चले, बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो अब क्या करना है आपको? आज भी अपने घरों में बैठे रहना है कि परिश्रम करके पहुंचना है? करेंगे नहीं, करेंगे वाला नहीं करता है। मैं खुदा में देखिए, अगर मुझे आज मैं आया हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, मुझे मालूम आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर इसके बाद आप पीछे हटेंगे,
तो फिर मेरा भी तो आना व्यर्थ हो जाएगा ना। है बात सही कि नहीं? है नहीं करती थी हाँ, घर नहीं में, उसको बाकी उसको थोड़ी वैसा सी करना नहीं चाहती। थोड़ी काम हो तो चल जाती नहीं, मेरे खुदा के सामने कोई काम बड़ा हो सकता है? आपने इसको कैसे माना, कैसे प्यार करा? अब आप काम बता रहे हैं, तो कोई काम आपके खुदा के सामने बड़ा हो सकता है? खुदा बड़ा कि काम बड़ा? तो फिर उसके बाद फिर काम क्यों? हम भी तो आए हैं, हमारे पास भी तो बहुत काम है। हमारे पास कितने काम हैं? जूते उतारे नहीं है, सुबह से चढ़े हुए हैं, कितने साल मतलब लगे पड़े हैं हम। लेकिन खुदा के सामने ये नहीं कह सकते कि काम, क्योंकि हमें खुदा का भय है। हमें मालूम है कि ये खुदा जो मुझे काम करने की सामर्थ्य देता है, मैं उसके सामने ये नहीं कह सकता काम भी तो है, कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचे। ऐसा कहने वाला मनुष्य खुदा से कुछ नहीं प्राप्त करता। मैं जाऊंगा, मैं पहुंचूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा खुदा मुझे जब इतना जिलाता है, इतना सामर्थ्य देता है, मेरे रोगों को चंगा कर देता है, मेरी रक्षा करता है, मुझे नया बल देता है, मेरे बच्चों को संभालता है, मुझे नया जीवन देता है, तो क्या मैं उसके वचन में परिश्रम ना करूं? मैं तो करूंगा। आज मैं जो आके प्रार्थना कर रहा हूं, ये मेरा परिश्रम है, ये मेरा परिश्रम है। जबकि आप देख रहे हैं मेरे पास समय नहीं, लेकिन मैं तब भी आया, क्योंकि मुझे मालूम है मैं अपने खुदा के सामने ये नहीं कह सकता कि मेरा काम। इसलिए ये सारी बातें कहना बंद कर दीजिए। अपने खुदा के सामने दीन बनिए, और समय जैसे ही हो वैसे ही निकलना शुरू करिए। प्रभु के वचन में चलना शुरू करिए। रोज प्रार्थना कराइए, रोज प्रभु के वचन को, महासभा को देखिए, सुनिए, रोज बाइबल पढ़िए। देखिए आपके घराने का उद्धार हो जाएगा। पहले हुआ था कि नहीं हुआ था? तो क्यों छोड़ दिया था? आपके बच्चों ने भी विश्वास किया, आपकी बेटी ने बहुत विश्वास किया जब सुना था, आपके पति ने विश्वास किया। तो ये सारी बातें सिस्टर ऐसे नहीं होती। हमें विश्वास में बढ़ना पड़ता है। अगर विश्वास में हम बढ़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो हमारा उद्धार नहीं होगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ सदा बहन प्रोमिला और इनके घराने पे बनी रहे। जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से आपके वचन को सुनते और देखते हैं, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। प्यारे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने एक बार फिर से बहन प्रोमिला के घर को खोला, और मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि जिस समय हम यहाँ पर आए उस समय ही यहाँ से हर दुष्ट आत्माएं भाग गईं और बहन को चंगाई मिल गई। प्यारे खुदावन, इसी रीति से हम प्रार्थना मांगते हैं कि इस बहन के घराने का उद्धार हो, और ये अपने जीवन में किसी काम को नहीं, किसी चीज़ों को नहीं, बल्कि तेरे वचन को प्रथम स्थान देने वाली बन सके। सब बातों में आप बढ़ें, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसे सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बादशाह, हाथ, कुदरत और जलाल और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो पैसे। हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को जय यीशु की, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। आप सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन शीला की यहाँ होगी, जो आलमबाग में रहती हैं, बहन सुच्ची, भाई दीपू
बहन सुच्ची की मम्मी, उनकी यहाँ आलमबाग में होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे, और भवन में मंगलवार को शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी। एनिवर्सरी है, जितने भाई बहन आ सकते हैं आए। सब तक जहाँ तक आवाज़ जा रही है, कानों तक पहुँच रही है, आप सब आने का कष्ट करें। और खुदा की दया से कल एमसीबी का पीसीबी का काम पूरा हो गया। कल रात में 1:30-2 बजे तक काम चला था भवन में, और पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अभी बहुत से 2-3 काम और हैं जो रह गए हैं, वो मैं अभी जा रहा हूँ। एक मिस्त्री आएंगे तो वो रात में काम करेंगे, तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ। मैं वहाँ पर काम करवाऊँगा। आप लोग दुआ में याद रखिए कि जो छोटे मोटे काम रह गए हैं भवन के, वो भी पूरे हो जाएं। सब बातों में हम घटे, खुदा को आदर और महिमा मिले, खुदा बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। विकास भैया पूरी रात रहे थे 1:30-2 बजे तक। भाई को बहुत तायत से खुदा सामर्थ दे। बहन सुच्ची, भाई दीपू भी बहुत तायत से भवन में जुटे रहे, और आप लोगों की प्रार्थनाएं भी जो बनी रहीं, जो हम सब के साथ, तो भवन का पूरा काम हो गया। इसलिए हम सब एक मन हो के खुदा में बढ़ें, और खुदा बहुत तायत से हमें आशीषित करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड सब भाई बहनों को।